2024 के लोकसभा के चुनाव में यही पत्रकार समाजवादी पार्टी को 2 सीट दे रहे थे और जिनकी चटनी चाट रहे हैं उनको 78 सीट दे रहे थे। बिहार के एग्जिट पोल पर सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने अपना बयान दिया है। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की बढ़ोतरी को लेकर कहा कि गोदी मीडिया ने फिर से गलत की है भविष्यवाणी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही गोदी मीडिया समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे रही थी। जिनकी चटनी चाट रहे हैं उनको 78 सीटें दे रही थी, लेकिन मामला पूरा उलट गया। यह जो गोदी मीडिया है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बिहार में सरकार बनने का दावा किया। बिहार में महागठबंधन की बढ़त होगी। जनता ने महागठबंधन को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपार वोट दिया है और तेजस्वी जी ही सरकार बनेगी। दिल्ली के लाल किला चौक में ब्लास्ट पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा कि लाल किला चौक में हुए ब्लास्ट की निंदा की और कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। 2024 के लोकसभा के चुनाव में यही पत्रकार समाजवादी पार्टी को 2 सीट दे रहे थे और जिनकी चटनी चाट रहे हैं उनको 78 सीट दे रहे थे और मामला पूरा उल्ट गया। तो ये जो गोदी मीडिया है इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरी विश्वसनीयता पूरे देश और दुनिया में खो चुकी है। इनका कोई वजूद बचा नहीं है। तो इनके ऐसे पत्रकारों का नाम, इनके चैनल देखिए ना, इनके बारे में बहुत जानी काव चलावत है काव ना चलावत है। और बिहार में जो वहाँ की देवतुल जनता है उसने महागठबंधन को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपार वोट पड़ा है। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान सबने झोर के वोट दिया है। और कल रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी। जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की जो बेरोजगारी है, लूट है, इसके खिलाफ जनता ने वोट दिया और इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। वहाँ के नौजवानों में एक विशेष उत्साह दिखाई पड़ा है और इस बार बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी बिहार में। और अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है 2024 से। 400 पार करते करते कितना पार कर पाए पूरे देश ने देखा है। अब जितने भी प्रदेशों में चुनाव होगा हर जगह ये हटाए जाएंगे। जनता इनको हटाएगी क्योंकि इनका झूठ, फरेब, कलाकारी सब जनता जान चुकी है। जनता के सामने आ चुका है कि जनता का पेट और पीठ चपक जा रहा है। खाली इनके जो उद्योगपति हैं मटाए रहे हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना देश में हो गई और अपने उद्योगपति मित्र को फायदा देने के लिए प्रधानमंत्री जी भरे मन से भूटान पहुंच गए। तो न जनता बेवकूफ़ है न जनता जाहिल है। जनता सब समझ रही। जनता आने वाले समय इसका जवाब करेगी, हिसाब किताब करेगी। सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में इस तरह की घटना होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार का फेलेवर है। अक्षम सरकार है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं, कोई हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देश में जो भी लोग इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, देश में दहशत पैदा करना चाहते हैं, देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं हो सकता। जो भी इस तरह के लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए कि दोबारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन हमारे देश के ऊपर इस तरह की निगाह न डाल सके, न दोबारा ऐसी घटना हो सके। अब इसमें क्या देखना सुनना, सरकार अपना काम करे, कठोर निर्णय ले, कड़ी कार्रवाई करे। अभी भी